Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नंजन। अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस फोरम ऑफ एनजेस मैथ्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या, आज अपन लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11। और आज का अपन लोग का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले डियर? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कार्डिनलिटी के कुछ रिजल्ट्स बताए थे, है ना, तो उसका भी आज अपन लोग यूज करने वाले हैं। ठीक, और इससे जो क्वेश्चन अपन लोग का बनता है वो हमारा बनता है किसमें? लॉन्ग में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ये आपके लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको रिकॉल करा देता हूं। एक प्रीवियस रिजल्ट मैंने आपको बताया था, तो उसको मैं एक बार आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। ठीक, तो पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, मैंने एक आपको बताया था कि मान लीजिए सपोज अपन लोग के पास दिया है, मान लीजिए सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी जो है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, वो मान लेते हैं कि m1 है। कितना डियर? m1 है। ठीक, मान लेते हैं सेट बी में कितना है? सेट बी में उसकी कार्डिनलिटी m2 है। और यूनिवर्सल सेट जो आपका है, मान लेते हैं उसकी कार्डिनलिटी डियर m है। उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? m है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, याद आ रहा है कितना था? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था? मिनिमम ऑफ व्हाट? m1 m1 और m2 में जो मिनिमम होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ साथ लीस्ट वैल्यू भी बताई थी। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू क्या था? ध्यान आ रहा है आपको? व्हाट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी? तो लीस्ट वैल्यू क्या थी? वो था आपका m1 प्लस m2 माइनस का m। दिस इज योर लीस्ट वैल्यू फॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है डियर? क्वेश्चन अपना ये है, अ सर्वे शोज दैट, एक सर्वे हुआ जिसमें 63% जो अमेरिकन हैं उनको क्या पसंद है डियर? चीज। ठीक, वेयर है 76% लाइक एप्पल्स, और उसमें से जो 76% है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसके 76% क्या लाइक करते हैं? एप्पल। ठीक है, इफ x% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, और जो चीज और एप्पल दोनों को पसंद करते हैं उनका नंबर क्या है? x% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक, देन आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बताया था उसका अपन लोग यूज करने वाले हैं। कहें सर कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन माननी पड़ेगी। रीजन ये है कि उसका 63%, जब परसेंटेज में देता है ना, तो आपको टोटल कुछ मानना पड़ेगा। तो टोटल आप 100 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, सबसे आंसर आएगा। मैं क्या करता हूं, मैं 100 मान लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट द, पहले पॉपुलेशन ले लेते हैं, है ना। तो अपन लोग ने मान लिया, सपोज लेट द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिकन्स बी। मैंने जो पॉपुलेशन है सपोज मान ली 100, क्या मान ली डियर? 100। देन अब ध्यान से देखिएगा, देन अब आप यहां पे बता सकते हो 63% कैसे हैं? अमेरिकन जो चीज को लाइक करते हैं। तो चीज के लिए मैं लेटर सी बना रहा हूं। ठीक है, तो आप पहले उसको लिख लीजिएगा, लेट सी बी द नंबर ऑफ अमेरिकन हु लाइक चीज। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एनसी, मतलब कितने लोग हैं जिनको चीज पसंद है। तो कितने लोग हैं डियर? ये है 63%। तो देखिए 100 लेने का फायदा हुआ। अगर 100 का 63% निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 63। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि आपने 100 माना है ना, तो 100 का 63% कितना होगा? 63। ठीक, तो ये अपन लोग क्या करेंगे, वैसे अगर आपको निकालना होता है, जैसे अगर आपने 200 लिया होता तो आप ऐसे लिखते हैं 63% ऑफ 200, है ना। हमने 100 लिया है तो इसको ऐसा लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 63/100 इंटू 100, परसेंटेज आपको निकालना आता ही है। दिस इज योर 63। देख रहे कितना इजी है। तो ये हमने एनसी निकाल लिया। इसी तरीके से एप्पल वाला निकाल लो, एन ए, ये आपके कितने डायरेक्ट लिख सकते हो? 76। तो ये हमारे है 76। अच्छा, एक्स जो है वो दोनों लाइक करते हैं, दैट मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना है डियर? ये आपके x% हो गए, दैट इज x। ठीक है, वो डायरेक्ट x आ जाएगा, इसलिए मैंने पॉपुलेशन क्या मानी थी? 100। ठीक, तो ये अपना x आ गया। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये वही क्वेश्चन बन गया, मिनिमम और मैक्सिमम वाला। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन सी का। अच्छा एक चीज और, जो आपने पॉपुलेशन 100 मानी है वो आपका क्या है, वो आपका है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आपने टोटल माना है कि पॉपुलेशन इतनी है जो 100 है। अब उन 100 में ये भी तो हो सकता है किसी को भी लाइक, मतलब कोई भी लाइक ना करे चीज को और ना ही एप्पल को, ये भी ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यहां पे अगर आप लिख भी सकते थे यहाँ पे दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये आपका कितना होगा डियर, ये आपका 100 होगा, ठीक। अब मुझे इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी होगी, है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, जल्दी से आप लोग बताओ मुझे, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, ठीक है। मैं यहां डायरेक्ट एक्स लिख दे रहा हूं। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका क्या होगा, एक बार देख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो हमने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स मैंने आपको क्या बताया था, ये था आपका मिनिमम ऑफ m1 m2, याद आ रहा है। तो m1 m2 यहाँ पे कितना है डियर, यहाँ पे 76 है और 63 है, देखो यहाँ पे आपका है 63 और आपका कितना है 76, दैट इज इक्वल, दोनों में मिनिमम कौन है, छोटा कौन है, तो आंसर है 63। सो 63 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। व्हाट अबाउट लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ x, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी डियर, तो अगर मैं लीस्ट वैल्यू की बात करूंगा, लीस्ट वैल्यू की बात करूंगा तो मैंने क्या बताया था, दिस इज योर m1 प्लस m2 माइनस का m, ठीक है। m1 बोले तो 63 प्लस 76 माइनस का, ठीक है, m बोले तो यूनिवर्सल सेट दैट इज 100, ठीक। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो कितना आएगा डियर, इसको ऐड कर लो, दिस इज 9, दिस इज देखो 69 7 6 13 139 हो गया, 139 में से 100 गए, ठीक है। तो कितना आया अपने लोग पास, अपन लोग के पास आया 39। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया डियर, देयरफॉर जो x की वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कितनी आई 39, दैट इज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बट लेस देन इक्वल टू, बट लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा डियर, 63। और इसी तरह आपने अपना क्वेश्चन ये कर लिया, ये आपका फाइनल आंसर होगा डियर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरह करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा और करते हैं, एक क्वेश्चन अपन लोग और करेंगे, ठीक, इसी टाइप का, दैट इज देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या दिया है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, जिनको स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अब आगे क्या दिया है, 120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, उसमें से 120 लोगों को केमिकल C1 में एक्सपोज किया गया हुआ है, ठीक है, एक्सपोज किया गया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आगे देखिए, बार बार चिड़िया उड़ जाती है चलिए देखिए 52 केमिकल C2, जिसमें से 50 आपके क्या हैं, 50 आपके क्या है केमिकल C2 में एक्सपोज किए गए हैं, ठीक है। एंड 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2, और उसमें से जो 30 है 30 हैं वो केमिकल C1 और C2 दोनों में एक्सपोज किए गए हैं, ठीक है। तो इस डाटा को पहले अपन लोग लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ चीजें अपन लोग को निकालनी है, जैसे C1 और C2 में कितने लोगों को रखा गया है, ठीक है। केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, C1 में दो एक्सपोज है लेकिन C2 में एक्सपोज नहीं है, और ना ही C2 ना ही C1 में एक्सपोज कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो ये आपको डियर बताना है। तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, पहले डाटा लिखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पहले आपको जो गिवन है उसको आप जल्दी से लिख लो। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, जो गिवन है वो अपन लोग लिखेंगे। सो व्हाट वी हैव गिवन, पहले गिवन देख लो क्या क्या है। तो देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, ठीक है, 200 आपके पास इंडिविजुअल्स हैं। तो उसमें से 120 को C1 में रखा गया है ना, और कुछ को C2 में रखा गया है। ऐसा तो बोला नहीं कि सबको रखा गया है, इसका मतलब ये जो आपको दिया है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर सबको रखा गया होता तो ये आपका क्या होता, C1 यूनियन C2, ठीक है। बात समझिएगा, अगर हमने सबको एक्सपोज कर दिया होता तो या तो कोई केमिकल C1 में एक्सपोज है या तो केमिकल C2 में, या तो दोनों में है, तो वो यूनियन होता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि सबको एक्सपोज कर दिया गया, और तो ड्यू टू दिस रीजन ये आपका कार्डिनलिटी जो होगी वो यूनिवर्सल सेट की होगी, ठीक। साथ ही आपको यहां से भी आइडिया मिल रहा है, क्योंकि यूनियन नहीं है कि वो C1 और C2 पूछा है, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन। तो यहां से भी आपको आइडिया लग रहा है कि यूनियन तो हमसे पूछा है, दैट मींस ये यूनियन का कार्डिनलिटी नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। तो गिवन अपने पास क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है कितना, दिस इज इक्वल टू 200, दिस इज इक्वल टू 200, ठीक। आगे देखिए क्या दिया है, विद अ स्किन डिसऑर्डर 120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1,
तो केमिकल C1 में कितने लोग एक्सपोज्ड हैं? दिस इज 120, ठीक है, 120, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला, आगे आपसे बोला है कि C2 में कितने एक्सपोज हैं, तो C2 में एक्सपोज हैं 50, तो यहां लिख देते हैं 50, ठीक है। और दोनों में कितने एक्सपोज हैं? 30, तो यहां पे आप लिख सकते हो C1 इंटरसेक्शन C2। तो ये कितना दिया डियर आपको? ये आपको दिया है 30, कितना दिया है? 30, तो ये मैंने डियर लिख दिया, ये तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। अब पूछा क्या है कि करके अपन लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले पूछा है C1 और C2, C1 और C2 का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, क्या होता है डियर? यूनियन। तो यहां लिखेंगे C1 यूनियन C2, और इसका अपन लोग को फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला अपन लोग को पता है, क्या होता है? NC1 प्लस NC2, ये हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, ठीक है, माइनस का दोनों का इंटरसेक्शन, ये डियर अपने पास होता है ना। C1 इंटरसेक्शन C2 का आपको माइनस करना है C1 प्लस C2 करके, ठीक। तो चलिए देयरफॉर N ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू NC1 कितना है? NC1 है 120, NC2 कितना है? दिस इज 50, माइनस इंटरसेक्शन कितना है? 30, सो 120 प्लस 50 हो जाएगा 170, 170 में से 30 माइनस कर देंगे, दिस इज 140, कितना हो जाएगा डियर? 140, ठीक है। दूसरा देखते हैं डियर, दूसरा। तो सेकंड वाले में आपसे क्या बोला है? सेकंड वाले में अपने से बोला है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ठीक है। केमिकल C1 में तो एक्सपोज किया गया हो, लेकिन C2 में नहीं किया गया हो, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? C1 इंटरसेक्शन C2, लेकिन क्या बोला है? बट नॉट अ केमिकल C2, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये रिजल्ट्स में कैसे लिख रहा हूं आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को देखने के पहले, ठीक है, ताकि आप इस लेक्चर से टोटली कनेक्ट रह पाओ, है ना। और टोटली कनेक्ट होना जरूरी भी है, क्यों? चलिए फिलहाल तो NC1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैंने निकालने के दो तरीके बताए थे, ठीक है। मेरे पास यूनियन है, ठीक है, मेरे पास यूनियन है और सारी चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप कोई भी आप लगा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, पूरा NC1 निकालूंगा और माइनस कर दूंगा उसमें से इंटरसेक्शन, ठीक है। C1 में से अगर अपन लोग पूरे में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे तो आपको पार्ट ऑफ ओनली C1 मिल जाएगा, ठीक है, ओनली C1 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे C1 इंटरसेक्शन C2 ये अपन लोग करने वाले हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC1? तो C1 आपको कितना दिया? 120 दिया, लिख देता हूं 120, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज 30, तो अपने पास कितना आ गया डियर? 90 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, ठीक है। तो केमिकल C2, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा डियर, C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। लेकिन अब की बार कॉम्प्लीमेंट किस में लगाएंगे? बट नॉट C1 है तो इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, अब की बार आप NC2 में से माइनस करोगे दोनों का इंटरसेक्शन, तो अब NC2 कितना होगा? तो NC2 अपने पास कितना दिया है? 50, कितना दिया है? 50 दिया, माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 क्या होगा? तो C1 इंटरसेक्शन C2 आपका 30, इसमें से आप 30 माइनस कर दोगे, सो 50 माइनस 30 इज 20, कितना हो गया डियर? 20, तो हमारा आंसर फाइनल कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 20, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करोगे, देख लो कितने इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना होगा कि ये क्या बोल रहा। अगर आपने गिवन लिख लिया तो आप ये भी लिख लोगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से चीजें समझिएगा। अब अपन लोग क्या करने चल रहे हैं, अभी तक हम लोग 2 सेट का इन्वॉल्वमेंट ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सेट वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसको कैसे डील करेंगे? तो उसको डील करने के एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है, दैट मींस कार्डिनलिटी के रिजल्ट को यूज करो, लेकिन डियर वो इतना लेंदी हो जाता है कि समटाइम्स हम लोग को करने में पता चला कि 10 मिनट लग गया। जो क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट में हो सकता था, उसको करने में आपका 10 मिनट जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए हम उसको ना अडॉप्ट करके एक हमारे पास एक टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, हम लोग उससे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड से क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रीजन का वेन डायग्राम का यूज करके उससे रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अब कहें सर उससे कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उसी को फॉलो करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। अदरवाइज कार्डिनलिटी इतना लेंदी हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट लिखो तो वो काफी हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो मैं उससे ना करके आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे दूसरा तरीका कैसे, इसको आप देखिए कैसे हम लोग वेन डायग्राम को यूज करके निकालते हैं। तो इससे पहले मैं इसको वेन डायग्राम को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। आप मान लो कि आपके ये 3 सेट दिए हैं, ठीक है, ये आपके कोई 3 सेट है, से दिस इज, अब ये कुछ भी हो सकता है किसी ने फिजिक्स लिया है, मैथ लिया है, स्टैटिस्टिक्स लिया है, कुछ ऐसे टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन दे, या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब्जेक्ट्स के लिए बात करें तो आपके ये 3 सेट दिए हैं। एक का नाम मैं दे रहा हूँ A, इसका नाम डियर मैं दे रहा हूँ B,
इसका नाम मैं डियर दे रहा हूं सी, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अब बात को समझिएगा, ये वाला जो आपका पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैं बोल रहा हूं ए, ये वाला जो पोर्शन पूरा दिख रहा है जिसमें बी और सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहां तक, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका ए है। उसी तरीके से इस वाले पोर्शन को मैं बी नाम दे रहा हूं, इसको डियर मैं सी नाम दे रहा हूं, ठीक है। फिर ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये आपका हो गया डियर जी। क्या हो गया? जी। तो आपके पास क्या क्या रीजन आ गए? ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब एक रीजन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कहीं सर क्या रिजल्ट है? ध्यान से देखिएगा। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तो पहले मैं सिंगल सेट वाले रिजल्ट लिख रहा हूँ। ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान देने हैं कि इसको देख के हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए आपसे पूछ सकता है एन ऑफ ए, ठीक है, ए वाला रीजन। तो आप ये देखो ए वाले रीजन में क्या क्या आ रहा है। ये जो ए वाला गोला है उसमें कौन कौन सा आपका अल्फाबेट दिख रहा है? तो बिल्कुल सही बोला आपने, एक ए दिखा, एक बी दिखा, एक डी दिखा और एक ई दिखा। तो इसका मतलब एन ए में क्या क्या आ गया? ए बी डी ई। तो इसको ऐसे लिखेंगे डियर, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ये आपका एन ए हो गया। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है एन बी। तो बी में क्या दिखा? बी वाले गोला में देखो भैया क्या क्या दिख रहा है आपको? बी सी ई एफ। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। जल्दी से एनसी वाला बता दो, ठीक है। एनसी में क्या आ रहा है? डी ई एफ जी। तो यहां पर लोग लिखेंगे डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं दो दो वाले सेट, ठीक, दो दो सेट का रिजल्ट, ठीक है। ये तो आपका एक हो गया रिजल्ट। अब दो दो सेट वाला लेते हैं अपन लोग। तो दो दो वाला सर क्या होगा? देखिए दो दो वाले में आपका आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन? तो आप देखोगे कॉमन पार्ट में बी और ई आ रहा है ना। ए और बी का कॉमन पार्ट यही तो है, दैट इज बी और ई। तो यहां अपन लोग लिखेंगे बी प्लस ई। इसी तरीके से जरा बी और सी का देखिए, बी और सी का, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में अगर आप देखोगे तो क्या मिला? ई और एफ, दिस इज ई प्लस एफ, ठीक है। और देखिए क्या बनेगा? एक आपका बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए को भैया नजर लग गई है, थोड़ा सा डिलीट कर दिया जाए, क्यों? देखो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, हमारे अल्फाबेट में नजर नहीं लगनी चाहिए। चलो देखो, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या आएगा आप लोग बता सकते हो मुझे? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी देखोगे आपको क्या मिला? डी और ई, डी प्लस ई। तो ये आपको इस तरह आपको देखना आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, ये आप पहले अच्छे से देख लो, ठीक। ये आपका आ गया डी प्लस ई। तो ये मैंने दो सेट वाला ले लिया। अब देखिए तीन सेट में कैसे लेते हैं? तीन तीन सेट करके लेते हैं। उसमें क्या क्या आपसे बोल सकता है? आपसे बोल सकता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बात समझिएगा, पहले हम लोग लगाते हैं से ए पे कॉम्प्लीमेंट, फिर बी पे, फिर आपका सी पे। इसका मतलब डियर ये हो गया पार्ट ऑफ बी एंड सी दैट डजंट बिलोंग्स टू पार्ट ए, ठीक है। बी और सी वाला पार्ट जो ए में नहीं है। तो देखो अभी आपने लिखा बी और सी वाला, ये लिखा है बी और सी वाला ई प्लस एफ। तो ई प्लस एफ ऐसा है जो बी में भी है और सी में भी है, लेकिन इसने एक कंडीशन और लगाई डियर कि ए में नहीं होना चाहिए, बी और सी में हो, ए में ना हो। तो बी और सी में आपका ई एफ तो है, लेकिन ई एक ऐसा पार्ट है जो ए में भी लाई कर रहा है। इसका मतलब ई और एफ में से ई को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटा देंगे, अपने पास क्या बचा? एफ। तो इसका आंसर होगा एफ, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आइए पार्ट ऑफ ए एंड सी। तो ए एंड सी का पार्ट ये डी और ई, तो ये रहा डी और ई जो ए में भी है और सी में भी है। लेकिन इसने बोला ए और सी का वो पार्ट जो बी में ना हो, जो बी में ना हो। तो डी और ई में, ई बी में है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? यहां बचेगा आपका डी, ठीक है। सिमिलरली ए और बी का पार्ट जो सी में ना हो, जो सी में ना हो। तो आप देखो बी और ई आ रहा है, बी और ई ए और बी का पार्ट है, लेकिन सी में ना हो तो ई हट जाएगा, तो आएगा क्या डियर? बी आ जाएगा, है ना। तो अपन लोग ने सब में से ई हटा दिया। तो इस तरह से आप इसको करोगे, ठीक है। अब देखिए एक और बनेगा, एक और बनेगा, क्या बनेगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देना, देखिएगा। मैं पहले इसको लिख देता हूं तीनों को एक बार अच्छे से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सी और बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं, ठीक है, सी और बी पे।
फिर सी और ए पे लगा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं किस पे, ए और बी पे। अब इसका मतलब समझो, ये क्या है ना, पार्ट ऑफ ए ओनली। ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ ओनली ए या ए ओनली, जो भी आप बोलो, पार्ट ऑफ ए ओनली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट है जिसमें बी और सी लाई नहीं कर रहा। उसी तरीके से इन द सेम मैनर ये क्या है, पार्ट ऑफ ओनली बी, ये क्या है, पार्ट ऑफ सी ओनली, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये पार्ट ऑफ ए ओनली, केवल ए का पार्ट, सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट जिसमें बी और सी दोनों ना है, तो वो आपको कौन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या मिलेगा, ए। क्या मिलेगा, ए। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए, ठीक है। पार्ट ऑफ बी ओनली, तो बी वाले में कितना आ गया डियर, सी, ठीक है। पार्ट ऑफ सी ओनली, सी वाले में कितना आ गया, जी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बताना ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, हैविंग ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो उसमें ए भी आएगा, सी भी आएगा, जी भी आएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो एक ए सी जी ये वाला रीजन आएगा, क्योंकि ये केवल सिंगल सब्जेक्ट लिया। इसने अगर मान लीजिएगा सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आता तो उसने ए सब्जेक्ट लिया, बी और सी नहीं लिया। सी वाले ने भी देखो बी लिया है तो सी और ए नहीं लिया, जी वाले ने क्या लिया है, सी सब्जेक्ट लिया, ए और बी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। इन तीनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आया डियर, आपसे बोल दिया ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया है ना, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ए प्लस सी प्लस का जी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए आप ऐसा करोगे। अच्छा, एक और रिजल्ट आपसे पूछ सकता था, वो क्या आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। क्या पूछ सकता था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों लेने वाले, तो तीनों लेने वाले आपको कौन मिल रहे हैं, दैट इज ई। क्या मिल जाएगा डियर, ई, ठीक है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं आपको इसको करा के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे इसकी हेल्प से अपन लोग सॉल्व करेंगे, और बहुत आपका इजी होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसका। आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। अब क्वेश्चन लगाते हैं डियर। चलो देखो, ये रहा अपन लोग का क्वेश्चन, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, सर्वे किया गया है, 25 स्टूडेंट्स हैं। तो जब सर्वे करते हैं किसी भी चीज का, यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो वही 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हो सकता, कुछ डिफरेंट पढ़ रहा हो। दैट मीन्स ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 लोगों ने फिजिक्स लिया हुआ है, ठीक है। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 लोगों ने केमिस्ट्री लिया है। उसी तरीके से ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी है। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री लेने वाले लोग 4 हैं, एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं किसने, ठीक है, 3 लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स लिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन, उसके बाद आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिया है। तो जब कभी आपके पास ऐसा 3 सेट वाला क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, तो उसको कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वैसे हमने वेन डायग्राम का यूज करके उसकी हेल्प से क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे कैसे, तो सबसे पहले तो देखो डियर, आप काम करो, जैसे मैंने बताया था उस डाटा को लिख दो, ठीक है, उस डाटा को लिख दो। अब यहाँ पे हम लोग सेट का जो डिनोट करते हैं सेट को कैपिटल लेटर से, वहां पे क्या करते हैं, इसके नाम के हिसाब से ही रख देते हैं। कैसे, इसके नाम के हिसाब से, जैसे सब्जेक्ट देखिए क्या क्या है, एक आपका है केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है ना, और फिजिक्स है, दैट इज पीसीएम, तो इसको हम लोग पीसीएम नाम दे रहे हैं, ठीक है। इस वाले सर्किल को अपन लोग पी वाला ले रहे हैं, मतलब ये जो गोला बताएगा क्या बताएगा, कितने लोगों ने फिजिक्स ली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स, ठीक है। इसको डियर मान लेते हैं केमिस्ट्री और इसको मान लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह अपन लोग लिखेंगे, ए बी सी डी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप लिख दो ए बी सी डी ई एफ एंड दिस इज योर जी। जिस तरह बताया बिल्कुल आपको उस तरह लिखना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, तो ये मैं आपको बताता हूं क्या करना है, देखो ध्यान से देखिएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां लिखने चल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पे दिया 25, ठीक है, ये क्या दिया है 25। दैट मीन्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ये ABCDEF लिया, वो तो आपका यूनिवर्सल सेट है पूरा, ये आपका पूरा क्या यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ गिवन लिख के स्टार्ट करता हूं कि अपन लोग के पास यूनिवर्सल सेट जो है, इसका लास्ट में हम लोग यूज करेंगे दिस इज योर 25, ठीक है। अब बाकी चीजों को कैसे लिखना है वो आप देखो, कैसे डाटा को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान से देखना, ठीक। तो इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया, ठीक है।
15 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया। ध्यान से देखिए, तो मैथमेटिक्स वाला क्या है, ये वाला रीजन मैंने आपको बताया था, DEFG। क्या है, DEFG। तो इसको अपन लोग लिख रहे हैं, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा D प्लस E प्लस F प्लस G, ठीक है, DEFG। कितने हैं, 15। कितने हैं डियर, 15। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 15, ठीक है। मैं यहां पे क्या लिखूंगा डियर, 15, ये 15, ठीक है। ये आपके पास हो गया 15 मैथमेटिक्स लेने वाले। आगे देखिए क्या, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 फिजिक्स वाले, दैट मीन्स A प्लस B प्लस D प्लस E, ठीक है। A प्लस B प्लस D प्लस E, ये वाले कितने डियर, तो ये आपके 12। तो यहां मैंने 12 लिख दिया, ठीक। आगे देखिए क्या, आगे ध्यान से देखिए क्या, उसके बाद बोला है 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स, ठीक है। 12 हैड टेकन फिजिक्स लिख दिया, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। अच्छा 11 केमिस्ट्री वाले हुए, BCEF, BCEF, ये वाले कितने हैं, ये वाले आपके 11 है, तो यहां मैंने 11 लिख दिया, ठीक। आगे पढ़िए क्या है, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले बताइए, हाँ बिल्कुल सही बोला, E और F, याद है ना, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये कितना होगा आपका, E और F, तो इसको अपन लोग लिखेंगे E प्लस F। तो E प्लस F वाले कितने हो गए, देखिए 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आपके 5 ऐसे हैं जिन्होंने आपका क्या लिया हुआ है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। आगे देखिए क्या, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये रहा मैथमेटिक्स, ये रहा फिजिक्स, D और E, है ना, D और E। तो ये वाले कितने हैं, ये वाले आपके हैं 9, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, आगे आपसे बोला 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले क्या है, B और E, B और E। तो ये वाले कितने हैं डियर, ये वाले आपके पास है 4, ठीक है। 4 आपके ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को टेकअप किया। एंड 3 हैड टेकन ऑल अदर 3 सब्जेक्ट, ठीक। तो जो तीनों लेने वाले हैं, दैट इज E, वो कितना है डियर, वो आपका है 3। कितना है, 3, ठीक है। अब देखो बस आपको पुटिंग करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, पुट करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 रखो, तो 4 में देखो E की जगह 3 रख दोगे ना, तो B प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 3, दैट इज B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसको अपन लोग सर्किल लगा के बंद कर देते हैं। B की वैल्यू कितनी आ गई डियर, आपके पास 1 आ गई है, ठीक है। B की वैल्यू कितनी आ गई है, B की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। इस तरह आप वैल्यू पुट कर करके सारी वैल्यूज को निकाल लो। अच्छा E की वैल्यू तो 3 आपको मिल ही रहा है, E की वैल्यू तो यहाँ पे अपन लोग को 3 मिल चुकी है, ठीक है। अब इस E को यहाँ पुट करते हैं, तो 9 में से 3 गए 6, 9 में 3 गए 6, तो यहाँ से आपको D की वैल्यू मिल गई, ठीक है। D की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6, ठीक है। D की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। इसके बाद देखो आगे देखो, E यहाँ भी रखो, तो 5 में से 3 गए 2, तो F की वैल्यू आपको कितनी मिल गई डियर, F की वैल्यू आपको मिल गई 2, ठीक है। F की वैल्यू अपन लोग को मिल गई 2। और ऊपर जाते हैं, अब देखो यहाँ पे BCEF है, तो हमारे पास क्या क्या, देखो B है, ठीक है, फिर अपने पास E है, ठीक है, फिर अपने पास क्या है, F है। तो देखो BEF यहाँ पे मिल जाएगा, BEF वैल्यू अपने पास है, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, यहाँ से वैल्यू अपन लोग को मिलेगी C की, ठीक है, क्योंकि BEF है। तो B कितना है 1, E कितना है 3, तो 3 1 4, 4 2 6, तो 11 में से 6 गया, कितना आएगा डियर, 5, कितना आ जाएगा 5। सो ये आपको C मिल चुका है। ऊपर आइए, तो अब अपने पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, E अवेलेबल है, ठीक है, B अवेलेबल है, और क्या अवेलेबल है, D अवेलेबल है। तो यहां से आपको वैल्यू मिलने वाली है A की, ठीक है। किसकी वैल्यू मिलने वाली है, A की, तो इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, BD की वैल्यू देख लो, B कितना है 1, D कितना है 6 6 1 7, BDE दैट इज 10, 10 माइनस कर दो, तो 12 में से 10 का कितना हो जाएगा, 2, ये आपको दे दिया है 2, ठीक है। अब यहाँ पे आते DEFG, और यहाँ देखते हैं अपन लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है, D अवेलेबल है, E अवेलेबल है, और साथ ही साथ FB अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, G की मिल जाएगी, और कितनी होगी, चलिए DEF की वैल्यू देखते हैं, E3 D9 F कितना 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। इसको एक बार आप अच्छे से चेक करके निकाल लीजिएगा, ये वैल्यूज आपको बिल्कुल सही सही निकालनी है, ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको निकालने के बाद सर अब क्या करना है, अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, सिंपली वेन डायग्राम का यूज करोगे और आपका आंसर बिल्कुल आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं पहला वाला आपको आंसर बता रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान देखिएगा, ओनली केमिस्ट्री लेने वाले, ओनली, देखो क्या बोला है, ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले। उसके बाद बोला है ओनली मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ, देखो जब ओनली लग जाता ना, केवल केमिस्ट्री बोलता तो हम पूरा लेते,
अगर आपसे केमिस्ट्री बोलता तो हम लेते BCEF लेते, पूरा लेते। बात समझ रहे हो, BCEF केमिस्ट्री लेने वाले थे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया इसने, क्या इसने लगा दिया है ओनली। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक वर्ड अपने पास आ रहा है, क्या, दिस इज ओनली। ये बोल रहा है कि ओनली, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले, तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले आपके क्या है, सी। ठीक है, केमिस्ट्री लेने वाला कौन है, सी डिनोट कर रहा। तो सी का आंसर अपने पास क्या आया, सी का आंसर अपने पास क्या है, ढूंढो भैया, 5 आया है। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। देख रहे कितना इजी है। सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ओनली मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाला, दैट इज योर जी। देखो ओनली लगा हुआ है, दैट इज योर जी। जी कहां है, ढूंढो भैया, जी ये रहा। तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, जी की वैल्यू आपके पास 4। क्या है वैल्यू, 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं डियर, थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला अपने पास क्या बोला है, ओनली फिजिक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला आप देखो भाई कहां है, ये दिस इज योर ए। ठीक है, ए है ना, क्या है डियर, ए। ए यहाँ पे कितना आ गया, 2। सो दिस इज योर आंसर, ए इज 2। ठीक है, और देखिए क्या है, ओनली, अच्छा अब क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोला है। फोर्थ वाला अगर आप देखोगे क्या बोला है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, दैट इज बी और ई, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बी और ई। तो यहाँ पे अपन लोग का आंसर होगा बी प्लस ई। तो अब b प्लस ई करोगे तो कितना आ जाएगा, b 1 है, e 3 है, तो 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 4। देख रहे हैं कितने इजीली आपका आंसर आता जा रहा है। तो ये पावर है इस मेथड की। ठीक है, इस टेक्निक से आप करोगे तुरंत कर लोगे। अब आगे देखो क्या दिया, आगे हमारा फिफ्थ वाले पार्ट में आते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में दिया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाला डियर मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं, इसके आगे भी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो हो बट नॉट मैथमेटिक्स, ये भी दिया है। ध्यान से देखो भैया, बोला है मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। फिर से देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। नॉट मैथमेटिक्स मतलब ई वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, मतलब आपका फाइनल आंसर केवल बी होगा, कोई नहीं डियर। तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी वैल्यू का जो आंसर आने वाला है दिस इज सिंपली बी। क्या होगा डियर, बी। तो बी में आपका क्या मिल जाएगा, आपको बी कितना आया था हमारे पास, बी आया था 1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो देखो मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है, तो ये आपका डी और ई आएगा, ई हटा दो। सो आंसर आपका आएगा डी। डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू अपने पास आई है 6 है, ये आपका 6 आंसर आ गया। अब आते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट में। सिक्स्थ वाले पार्ट में बोला गया है डियर, सिक्स्थ वाले पार्ट में अपन लोग से बोला गया है, देखिए मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, याद आ रहा है। नोट देखो, नोट देखो आप तुरंत जल्दी से, नोट देखिए मैंने आपको लिखवाया था, है चिड़िया आई, देखिए पैगाम लाई है। तो देखिए नोट मैंने क्या लिखा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर लिखा है तो ये वाला कौन सा रीजन होगा, ए, सी और जी। ठीक है, तो ये रीजन अपन लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, ए, सी और जी, क्योंकि यहाँ बोला है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ए प्लस सी प्लस जी। अब जरा एक बात बताओ, ए प्लस सी प्लस जी कितना आएगा, ये देख लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा सी और जी कहाँ, ये, तो इन तीनों को आप ऐड कर दो। 5 + 7 = 11, कितना आएगा डियर, 11। ठीक है, सो दिस इज योर ए प्लस सी प्लस जी, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। सेवेंथ वाले पार्ट में क्या बोला है डियर, सेवेंथ वाले पार्ट में बोला है आपसे एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। देखो एटलीस्ट मतलब होता है कि कम से कम एक, दो भी हो सकता है, 3, मतलब पूरा पूरा यूनियन की बात कर रहा है, पूरा पूरा यूनियन का। तो यूनियन मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, और इसको जब आप ऐड करोगे टोटल तो ये आपका 23 आ रहा है। यू कैन चेक, ये आपको कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप टोटल कर दोगे, 3 1 4 6 10 2 12 17 19 4 23, दैट इज 23। तो 23 आपका आ जाएगा। ठीक, और फाइनल जो आपका 8th वाला पार्ट है उसमें क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो हो गया नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ना करे तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। इसमें क्या करेंगे अपन लोग, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस करेंगे, दैट इज 23। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 में 23 के 2 इज द फाइनल आंसर। देखना कितना इजी है। तो इस तरह क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे करोगे। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से देख लो और एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन आपसे पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, जरूर टीचर पूछेगा। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी से मिलता जुलता, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स। तो 100 में से 15 ने क्या लिया है, मैथमेटिक्स लिया है। ठीक है, मैथमेटिक्स ओनली। 12 ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली। ठीक है, 12 लोगों को स्टैटिस्टिक्स मिला है
उसके बाद क्या बोला, 8 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाले कितने 8, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 40 लोगों को ऑफर किया गया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 20 को ऑफर किया गया है फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 10 को ऑफर किया गया है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और 65 को ऑफर किया गया है फिजिक्स। ठीक है, पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स, ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड डिडंट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को डियर अपन लोग करते हैं। ठीक है, अब करने से पहले डियर देखो, तो 3 सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स है, एक आपका फिर स्टैटिस्टिक्स है और एक आपका फिजिक्स है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग सेट के नाम दे रहा हूँ, एक को नाम दे रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और एक आपका है फिजिक्स। एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। अब जैसा मैंने आपको बताया था, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक हम लोग असम्पशन लेके चलेंगे। क्या असम्पशन लेंगे, देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं, उसको लेने में हमारा फायदा होगा इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। हम यहाँ पे एक चीज मानेंगे, क्या सर, क्या मानेंगे आप, अपन लोग मानेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स let the number of students who had taken all the 3 subjects, all the 3 subjects be x, इसको मैंने मान लिया डियर। ठीक है, इसको लेने का फायदा होगा, कैसे सर क्या होगा, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इसको डियर मैंने क्या माना है, इसको पहले मैं लिख लेता हूं। मैंने यहां माना है डियर x, क्या माना है यहाँ पे x, ठीक है, ये क्योंकि तीनों में आ रहा है ना, ये मैंने x मान लिया। अब ध्यान से समझो कैसे, इसके बाद फायदा क्या है, फायदा है देखो बताता हूं। 15 लोगों को ऑफर किया गया था मैथमेटिक्स ओनली, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, 8 ऑफर फिजिक्स ओनली, ओनली वाला नहीं लेना है, वाला देखो, यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, ये इसको भी चलो पहले रिप्रेजेंट कर दो। 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, ये 15 है जो मैथमेटिक्स ओनली वाले हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केवल और केवल मैथमेटिक्स लिया। ठीक, अच्छा आगे बढ़ो, क्या 12 ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली, यहाँ पे दिया 12 आ जाएगा, है ना, ओनली वाला रीजन है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 8 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, 8 आपके क्या है फिजिक्स वाले, दिस इज 8। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब आगे बढ़ो, यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग है, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 40 लोगों क्या है फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले हैं। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला अगर मैं कॉमन पार्ट देखूंगा, ये पूरा पार्ट होगा, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ध्यान समझिएगा, ये वाला जो पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट होता है किसका, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का। देखो फिजिक्स मैथमेटिक्स का कॉमन पार्ट है, तो ये कितना दिया आपको, टोटल दिया 40, मतलब ये पूरा रीजन 40 कंटेन कर रहा है। तो उसमें से ये वाला रीजन x है, तो ऑब्वियस है कि ये कितना होगा, ये आपका होगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 40 दिया है ना, उसमें से ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरीके से आगे बढ़ो, क्या लिखा है, 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक, अच्छा आगे बढ़ो, 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 10 क्या है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, 10, दिस इज 10, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आप ध्यान से सुनो, अब अपन लोग के पास एक चीज और गिवन है, देन, यहीं से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। देखो देन आगे क्या बोला है, देन 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 65 ऑफर्ड फिजिक्स, 65 ऐसे हैं जो फिजिक्स वाले हैं। तो फिजिक्स वाले में देखो ये 4 आ रहा है पार्ट, ये वाला पूरा फिजिक्स वाला पार्ट है, और ये तो टोटल हमें दिया है 65, टोटल हमें क्या दिया 65 दिया, तो इसको मैं ऐड करके लिख रहा हूं, देन इसको मैं डियर ऐड करके लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा फिजिक्स वाला, दैट इज मतलब x प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 8 प्लस 40 माइनस एक्स, इनका जो सम है, टोटल सम, वो कितना अपन लोग को दिया है, वो हमें दिया है कितना 65। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, एक्स एक्स भैया लाइव से हटा दो एक्स को, ठीक, मतलब एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, अब आगे देखो क्या, 20 प्लस 8 कितना होता है 28 और 40 कितना होगा, दिस इज 68 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 68 में 65 गए, दिस इज योर 3, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। तो x की वैल्यू जब आपको 3 मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि देखो सब x पे था, तो सारे रीजन आपको मिल गए। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अपन लोग कर लेंगे। जैसे पहला देखो क्या बोला, पहला वाले पार्ट में अपन लोग से बोला है ऑफर्ड मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स कितने लोग को ऑफर किया गया, तो ये पूरा देखो, ये रीजन है, ऑफर्ड मैथमेटिक्स, है ना। तो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये देखिए, इसको मैं काउंट कर रहा हूँ, 40 और 10 50, 50 और 15 65, 65 माइनस एक्स, तो 65 में से 3 गए, दिस इज 62, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा, 10 माइनस एक्स, ठीक, प्लस 12, फिर क्या है प्लस 20 माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और अपने पास क्या आया, 20 10 30 30 और 12 42, 42 में एक्स गए, मतलब 42 में 3 गए, कितना आ जाएगा आपका 39, दिस इज योर 39, ठीक। थर्ड वाला देखो भाई, थर्ड वाला देखते हैं अपन लोग। थर्ड वाला क्या, डिडंट ऑफर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब इनमें से कुछ नहीं, आपको यूनिवर्सल सेट में से इन सबका सम माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कितना था भैया, 100, तो 100 में से अपन लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन सबका पूरा सम, दैट इज 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 8, ये अपन लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। अब सबका हम लोग सम कर रहे हैं, ठीक है, सबका सम करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100 माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या क्या आएगा, चलो पहले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 50 10 25, 25 है ना, प्लस 12 37, 37 और 40 77, 77 और 20 97, 97 और प्लस 8, ये कितना आपके पास आ जाएगा 105, ठीक है। दिस इज 105, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस एक्स, तो टोटल आपके पास हो जाएगा माइनस 2x, है ना, और 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो माइनस 6, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 100 माइनस 105 में से 6 गया, कितना आएगा 99। सो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, 1 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये 1 आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अंडरस्टूड हुई होंगी, ठीक है। और आज के लेक्चर में खूब मजा आया होगा। और अगर, ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल प्रो होना है, ठीक है, आपको एक्सपर्ट बनना, तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ। टेक्निक मैंने, ट्रिक आपको बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया, बुक में आपको 2 तरीके से बताता है, ठीक है। तो एक कार्डिनलिटी वाला होता है, जिसको मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि उसमें फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ठीक। आप क्या करो, जैसे मैंने इस टेक्निक से आपको बताया है, उस टेक्निक से करके आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.